हेलो 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 स्टडी ब्रेन्स होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर के चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो अगर आपको थोड़ा सा इल्म आ गया तो उसे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दूसरा पढ़ने की कोशिश करो। इसी को कहते हैं कि दरिया अगर तुझे मिले तुम समंदर की तलाश में लग जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम आउटपुट डिवाइसेस को। लास्ट वाले लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ा। आई गारंटी यू कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना अगर आप करोगे तो हर एक एग्ज़ाम को आप अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। आज हम आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट करेंगे। कल वाले लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स वगैरह पढ़ेंगे। फिर हम सारे एमसीक्यूज और एमसीक्यूज के साथ पीवाईक्यूज प्लस वन लाइनर्स इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक भी वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो आउटपुट डिवाइस सबसे पहले देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस होते हैं। देखिए, आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्लेज द रिजल्ट्स, यानी जो डिस्प्ले करते हैं रिजल्ट को, जो गेट करते हैं रिजल्ट को। फॉर एग्जाम्पल, आपने इनपुट दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस देने के बाद आपके स्क्रीन पे आया या आपकी मेमोरी में आ गया या आपके स्पीकर के थ्रू साउंड आ गई, तो उसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस, जो हमें फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन की शक्ल में। तो कहते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कहते हैं कि जो आउटपुट डिवाइस है कोई भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है विच कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। यानी जब आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, कन्वर्ट करता है एक डिवाइस इंफॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। यानी इंफॉर्मेशन ही होती है वो, लेकिन ह्यूमन बींग्स उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारे हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से। तो कहते हैं कि इट हैज़ टू टाइप्स। आउटपुट डिवाइसेस के टू टाइप्स पहले होते हैं, दो टाइप्स। यानी पहले हम टाइप्स देखेंगे, फिर हम एक एक करके आउटपुट को देखेंगे। तो एक होते हैं टेंजिबल आउटपुट डिवाइसेस, एक होते हैं इनटेंजिबल आउटपुट डिवाइसेस। टेंजिबल आउटपुट डिवाइसेस किन डिवाइसेस को कहते हैं? उन डिवाइसेस को कहा जाता है जिनको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटर है, प्लॉटर है, या इसी तरह से आपका जो मॉनिटर होता है उसको टच हम कर सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे टेंजिबल आउटपुट डिवाइसेस। इंटेंजिबल आउटपुट डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मॉनिटर पे जो शक्ल आती है उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन है वो आउटपुट। इसी तरह से प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि क्या हमें देता है, जो कि हमें मतलब दीवार पे जब अगर आपने टीचिंग रूम में कभी प्रोजेक्टर यूज़ किया होगा, तो प्रोजेक्टर क्या करता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक वॉल पे लगा देता है, एक बोर्ड पे लगा देता है। वो तो आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टर, लेकिन ये इंटेंजिबल, उसको हम टच नहीं कर सकते ना, इसलिए इसको इंटेंजिबल आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, प्रोजेक्टर को किसने बनाया, किसने इन्वेंट किया? हमने ये अच्छी तरह से पढ़ा, बस आप इसको एक दफ़ा कमेंट में लिख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं। पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कितने हैं, कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए, मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस, स्पीकर है आउटपुट डिवाइस, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये एक किस्म का सैटेलाइट होता है, ये है आउटपुट डिवाइस। हेडफोन्स है, प्रोजेक्टर है आउटपुट डिवाइस, ब्रेली रीडर है आउटपुट डिवाइस, स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस, ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीच जनरेटिंग डिवाइस किसको कहते हैं? स्पीच जनरेटिंग डिवाइस ये टेक्स्ट को रीड करता है, फिर उसको साउंड में कन्वर्ट करता है, राइट। ब्रेली रीडर जो है, रीडर, ये ब्लाइंड पर्सन, जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं जिनको दिखाई ना दे, तो इसके थ्रू वो ABCD को पढ़ सकते हैं, इसको ब्रेली रीडर कहते हैं।
अब चलते हैं आज के पहले आउटपुट डिवाइस पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर। राइट, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर को बनाया किसने? सबसे पहले हम ये देखेंगे मॉनिटर को फर्डिनांड बैरोन ने बनाया। राइट, इसको याद रखिए, आता नहीं है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन होना चाहिए याद। इसको आल्सो नोन एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी इसको कहा जाता है। अब मॉनिटर के भी दो किस्में होते हैं, एक होता है मोनोक्रोम मॉनिटर, दूसरा होता है कलर डिस्प्ले मॉनिटर। मोनोक्रोम जिसमें एक ही कलर होगा, यानी जब आपने वो पुराने ज़माने में टीवी देखे होंगे एक ही कलर आता है, लेकिन कलर डिस्प्ले में 256 कलर्स एट अ टाइम हो जाते हैं। तो आज जिस तरह से आप कलर टीवीज़ वगैरह देखते हो उनमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मॉनिटर को जानने की कोशिश करेंगे, ये मॉनिटर कैसे बनता है, इसमें क्या क्या होता है, पिक्सेल्स क्या होती है, रेजोल्यूशन क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, रिफ्रेश रेट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे आपका कंप्लीट ध्यान चाहिए, क्योंकि एक भी चीज़ स्किप ना होने पाए। देखिए, ये यहाँ पे मैंने मॉनिटर बनाया। राइट, तो इस मॉनिटर में ये छोटे छोटे डॉट्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे डॉट्स, अगर आप मॉनिटर को देखोगे तो छोटे छोटे डॉट्स इसमें होते हैं। इन डॉट्स को कहा जाता है पिक्सल्स। और पिक्सल जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म कभी पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म है पिक्सल एलिमेंट। पिक्सल एलिमेंट, पिक्सल एलिमेंट। राइट, तो इनको हम क्या कहते हैं? पिक्सेल्स कहते हैं। अब देखिए, अब समझते हैं रेजोल्यूशन क्या होता है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। रेजोल्यूशन किसको कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, या टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स। अब हमने कहा ये जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ये पिक्सेल्स होते हैं। अब सारे पिक्सेल्स जितने भी होंगे, चाहे 1000 होंगे, 2000 होंगे, 10,000 होंगे या 1 लाख होंगे, तो इनको हम रेजोल्यूशन कहेंगे। टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स, यानी टोटल जितनी भी पिक्सेल्स एक स्क्रीन में होंगी उनको हम रेजोल्यूशन कहेंगे, या कहेंगे नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पे ऐसे कितने पिक्सेल्स हैं? मिसाल के तौर पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 10 तक ऐसे कितने पिक्सेल्स हैं, इनको हम रेजोल्यूशन कहेंगे। टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स आप याद रखना कि जितनी भी स्क्रीन में पिक्सेल्स होंगे, एक को पिक्सल कहेंगे, एक एक, लेकिन जितनी होंगी टोटल में उनको हम रेजोल्यूशन कहेंगे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जितना रेजोल्यूशन ज्यादा होगा, जितना रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा, मतलब रेजोल्यूशन कैसे ज़्यादा होगा? जितने डॉट्स नज़दीक नज़दीक होंगे ना तो रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा, यानी इमेज बहुत ज़्यादा साफ होगी। अगर ऐसे होंगे, दूर दूर होंगे, तो रेजोल्यूशन बहुत कम होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस। यानी अगर पिक्सेल्स जो हैं वो नज़दीक नज़दीक होंगे तो रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा, इमेज अच्छी होगी। अगर दूर होंगे तो इमेज क्वालिटी कम होगी, रेजोल्यूशन कम होगा। अब समझते हैं डॉट पिच, लाइन पिच और स्ट्रिप पिच को। डॉट पिच, लाइन पिच और स्ट्रिप पिच किसको कहते हैं? देखिए, यहाँ पे ये जो पिक्सेल्स है इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, चाहे वो डायगोनली हो, चाहे वो वर्टिकली हो, या चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो, कितना डायरेक्शन डिस्टेंस है इनमें, उसको हम कहते हैं डॉट पिच, लाइन पिच या स्ट्रिप पिच। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम समझते हैं एस्पेक्ट रेशियो को। राइट, देखिए, पढ़ाई में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए, दिल लगा के पढ़ना चाहिए, तभी जाके चीज़ें आपको आसान लगेगी और समझ आएगी। जब तक इंसान को चीज़ें क्लियर नहीं होगी, अच्छी तरह से सुनेगा नहीं तो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। अच्छी तरह से जब आपको पेशेंस ना होगी तो फिर आप नहीं सीख सकते हैं। तो सुनने की पेशेंस ना बहुत ज़्यादा बढ़ाइए। देखिए, एस्पेक्ट रेशियो जो है, एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं वर्टिकली, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां तक हॉरिजॉन्टली कितना है ये मॉनिटर। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा ये यहां से है 4 इंच, यहां से है 10 इंच, तो इसको हम कहेंगे एस्पेक्ट रेशियो। राइट, रिफ्रेश रेट किसको कहते हैं? रिफ्रेश रेट या वर्टिकल स्कैन रेट। वर्टिकल स्कैन रेट या रिफ्रेश रेट कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स
डिस्प्ले अपडेटेड पर सेकंड, यानी पर सेकंड में कितनी दफ़ा डिस्प्ले अपडेट हो जाती है। अगर आपके सामने लैपटॉप होगा तो आप उसको रिफ्रेश करते हो, तो रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हो तो सारे को वो ना एक ब्लिंक होता है सारे कंप्यूटर को, तो उसको कहते हैं रिफ्रेश रेट, यानी रिफ्रेश करना अपने कंप्यूटर को, लेकिन पर सेकंड में कितनी दफ़ा करोगे। तो आई होप कि आपको मॉनिटर की सारा जो रेजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, डॉट पिच क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, रिफ्रेश रेट और वर्टिकल स्कैन रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर पे, यानी मॉनिटर में कितने टाइप्स है, राइट। तो कौन कौन सा टाइप है। अब देखिए, कलर के एतबार से हमने देखे दो, लेकिन अब टाइप्स देखेंगे कैसे कैसे होते हैं, यानी कितना लंबा होता है, थिन कितना होता है, उसके मुताबिक हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आता था CRT। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। दूसरा आता है LCD, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नंबर 3 पे आता है LED, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड या लिक्विड इमिटिंग डायोड। फिर आता है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो इसको प्लीज़ याद रखने की कोशिश कीजिए, फुल फॉर्म्स कभी कभार पूछी जाती हैं। अब आराम से हम सीखेंगे क्या क्या होता है। देखिए, CRT जो होता है ना, ये टीवी लाइक, अगर आपके पुराने 10, 20, 15, 20, 30 साल पहले टीवी होगा, उसमें एक पीछे ना एक इलेक्ट्रॉन गन लगा होता था। वो बहुत बड़ी बाहर होती थी, फिर वो किसी अलमारी में भी नहीं आता था, तो रेक्टेंगुलर शेप में होता था। इसमें वैक्यूम ट्यूब लगा होता था, अंदर वो बहुत बड़ा बल्ब टाइप लगा होता था। तो इसमें क्या होता था, इसमें होता था फॉस्फोरेंट स्क्रीन। उस बल्ब पे कुछ लाइट पड़ती थी और अंदर फॉस्फोरस लगा होता था, जिसकी वजह से वो ब्लैक एंड वाइट इमेज बन जाती थी। और ये कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा पावर खाते थे। अच्छा, LCD, अब आज के लैपटॉप्स आप देख लीजिए कितने पतले आ गए, कितने मतलब कम जगह पकड़ते हैं। इसी तरह से इसकी एग्जांपल आई, नोटबुक पावर बहुत कम लेते हैं, कॉस्टली बहुत कम है, यानी 10,000 में आपको मिलेगा। जो टीवी आपको 25,000 में मिलता है, आज वही लैपटॉप आपको 10,000 में मिलेगा। और LCD आता है नॉन इमिसिव कंप्यूटर में, सॉरी, नॉन इमिसिव डिस्प्ले होती है LCD की। नॉन इमिसिव क्या है, इमिसिव क्या है, ये हम आगे देखेंगे। अच्छा, LED होता है इमिसिव डिस्प्ले। ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। LCD नॉन इमिसिव, LED इमिसिव डिस्प्लेस होती है, राइट। ये भी पावर कम, कास्ट कम, इमिट्स लाइट, लेकिन ये लाइट इमिट करता है रेड, ग्रीन, ब्लू और वाइट। इसके बाद आता है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसको आल्सो नोन एज एक्टिव मैट्रिक्स LCD भी इसको कहा जाता है, राइट। 3D मॉनिटर इसका होता है, यानी वर्चुअल रियलिटी। इसमें ऐसा लगता है, जब आप TFT को देखते हो, बड़े बड़े स्क्रीन्स होते हैं, इनमें ऐसा लगता है कि इंसान ही अंदर बैठा हुआ है, यानी उस तरह की इमेज वगैरह आ जाती है। अब देखते हैं इमिसिव डिस्प्लेज एंड नॉन इमिसिव डिस्प्लेज। इमिसिव डिस्प्ले किसको कहते हैं, दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। एग्जाम्पल है इसकी, एग्जाम्पल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को याद रखना। इमिसिव डिस्प्ले में प्लाज्मा पैनल आता है और LED आता है, लिक्विड इमिटिंग डायोड या लाइट इमिटिंग डायोड, राइट। ये क्या करते हैं इमिसिव डिस्प्लेस, ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को, यानी ये पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं। याद रखिए, E से याद रखना, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को इमिसिव डिस्प्लेस कन्वर्ट करते हैं किसमें, लाइट में। E फॉर इलेक्ट्रिसिटी। नॉन इमिसिव डिस्प्लेस क्या करती हैं, नॉन इमिसिव की एग्जांपल आती है LCD। ये क्या करता है, ये ऑप्टिकल इफेक्ट्स को यूज करके कन्वर्ट करता है सनलाइट को, राइट, सनलाइट को। नॉन इमिसिव मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सनलाइट को या किसी दूसरी लाइट को, ठीक है, दूसरी फॉर्म ऑफ लाइट, यहाँ पे और लिखना, दूसरी फॉर्म ऑफ लाइट, और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स, सॉरी यहाँ पे और आएगा। अच्छा, लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्सेज इनटू ग्राफिक पैटर्न्स में चेंज करता है। बस इतना आप याद रख लीजिए। इमिसिव डिस्प्ले जो होती है वो
इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज करती है, यानी पावर को चेंज करती है लाइट में। लेकिन नॉन इमिसिव ऐसे होते हैं जो सनलाइट या दूसरी लाइट को, दूसरी किसी बल्ब की लाइट को या किसी और लाइट को चेंज करते हैं, किसमें, ग्राफिक्स पैटर्न में। तो इसकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होती है एलसीडी, इसकी एग्जाम्पल बनेगी। इसके बाद आते हैं प्रिंटर पे। नंबर 2 इनपुट। प्रिंटर को बनाया जे गटनबर्ग ने, राइट। और प्रिंटर की स्पीड चेक की जाती है कैरेक्टर पर सेकंड यानी सीपीएस, एलएमपी लाइन पर मिनट में या पेज पर मिनट में। इन तीनों में स्पीड प्रिंटर की चेक की जाती है। लेकिन प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन मतलब कि इमेज क्वालिटी कैसी हो, या रेजोल्यूशन मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, चेक की जाती है डीपीआई में, डॉट्स पर इंच। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब प्रिंटर के टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दो टाइप्स है प्रिंटर्स के। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं ना जो खट 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 करते हैं। जब हम उनमें प्रिंट करते तो उनमें एक साउंड आती है, स्ट्राइक होता है पेपर और रिबन, उनमें ठक 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 की आवाज़ आती है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जिनमें स्ट्राइक नहीं होता, यानी जो खट खट नहीं करते, साउंड नहीं निकालते, बल्कि उनमें स्प्रे इस्तेमाल होता है, या उनमें हीट या लेज़र बीन्स पर आजकल आ जाते हैं प्रिंटर्स, वो बिना आवाज़ के चलते हैं। यह है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डिफरेंस। अब हम देखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स को याद रखना कि इम्पैक्ट में कौन आता है, नॉन इम्पैक्ट में कौन आता है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहला प्रिंटर आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, इसको पिन प्रिंटर भी कहा जाता है, ये पूछा गया था एग्जाम में। आल्सो नोन एज पिन प्रिंटर, राइट। वन कैरेक्टर एट अ टाइम, यानी ये एक कैरेक्टर को एट अ टाइम प्रिंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे ए बी सी डी है तो ये पहले ए को फिर बी को, तो स्लो प्रिंटर है ये, ठीक। स्पीड इसकी चेक की जाती है कैरेक्टर पर मिनट या कैरेक्टर पर सेकंड में। अच्छा, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की आप याद रखिए, इनकी स्पीड सीपीएम या सीपीएस में चेक की जाती है। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट है इनमें पीपीएम, पेजेस पर मिनट, राइट, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। अच्छा, डॉट मैट्रिक्स एक बाई डायरेक्शनल प्रिंटर है। इसको भी, इस पॉइंट को भी पल्ले बांधे, इस पॉइंट को भी मतलब याद रख लीजिए कि पूछा जाता है कि बाई डायरेक्शनल प्रिंटर इनमें कौन है। तो बाई डायरेक्शनल प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नंबर 2 पे आते हैं डेजी व्हील। डेजी व्हील प्रिंटर जो है, डेजी व्हील प्रिंटर को बेटर देन है डॉट मैट्रिक्स। इसकी स्पीड भी सीपीएम यानी कैरेक्टर पर मिनट या कैरेक्टर पर सेकंड में चेक की जाती है। अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आता है इंकजेट प्रिंटर, जो कि इंक यानी सुप्रेज को इस्तेमाल करके इमेजेस निकालता है, स्पीड पेजेस पर मिनट। इसके बाद आता है नॉन इम्पैक्ट में थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या करता है, ये हीट को यूज करता है, मतलब फैक्स मशीन इसकी एग्जांपल है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब आते हैं यहाँ पे लाइन प्रिंटर पे। लाइन प्रिंटर आता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, राइट। लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। इसको बार प्रिंटर भी कहा जाता है, लाइन प्रिंटर को। यही डेफिनेटली याद रख लीजिए एग्जांपल्स और दूसरे नेम्स। बार प्रिंटर भी इसको कहा जाता है। ये क्या करता है, प्रिंट निकालता है एक लाइन एट अ टाइम। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो था वो वन कैरेक्टर निकालता था, लेकिन ये यहाँ पे निकालता है एक लाइन एट अ टाइम, यानी कंप्लीट लाइन को निकालता है। स्पीड अगेन इसकी कैरेक्टर पर मिनट या कैरेक्टर पर सेकंड। शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, जो भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं इनकी स्पीड सबों की आती है सीपीएम या सीपीएस में। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पैक्ट प्रिंटर आता है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर का दूसरा नाम है बैरल प्रिंटर। स्पीड इसी में सीपीएम और सीपीएस में। लास्ट वाला आता है इसका फिफ्थ वाला चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर की स्पीड भी सीपीएम में। अब आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा होता है, क्या होता है, नहीं, उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नाम और स्पीड वगैरह याद रख लीजिए। अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के थर्ड नंबर पे, लेज़र प्रिंटर। ये क्या करता है, लेज़र बीम्स को यानी लाइट को इस्तेमाल करके ये प्रिंट निकालता है, राइट। लेज़र प्रिंटर, इसमें क्या है, मल्टीपल पेजेस एट अ टाइम ये निकालता है। आजकल अगर आप कंप्यूटर वाले के पास जाओगे तो वो आपको सेकंड्स में एक बुक
प्रिंट करके देगा, तो पेजेस पर मिनट इसकी भी स्पीड होती है। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, इलेक्ट्रोग्राफिक प्रिंटर भी इसको कहा जाता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर होता है लेस कॉस्ट में, बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट में ये मिल जाए और इलेक्ट्रिसिटी पे ये सारे काम करते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड वाले आउटपुट डिवाइस पे, प्लॉटर। आप देखिए प्लॉटर और प्रिंटर में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्लॉटर को बनाया किसने? बाय रिमिंगटन रैंड। रिमिंगटन रैंड ने प्लॉटर को बनाया। लार्ज साइज प्रिंटर होता है, ये भी एक प्रिंटर ही होता है लेकिन प्रिंटर से बहुत बड़ा होता है। इसमें क्या किया जाता है? प्रिंटर में छोटे छोटे पेजेस निकाले जाते हैं, लेकिन प्लॉटर में लार्ज इमेजेस, बड़ी बड़ी इमेजेस निकाले जाते हैं, मैप्स निकाले जाते हैं, बड़े बड़े चार्ट्स और ब्लूप्रिंट्स को निकाला जाता है। इट इज़ यूज्ड टू प्रिंट वेक्टर ग्राफिक्स। ये एग्जांपल भी आप याद रख लीजिए ऐसे ही कि वेक्टर ग्राफिक्स के लिए भी प्लॉटर इस्तेमाल होता है। प्लॉटर के भी टू टाइप्स हैं, एक है फ्लैट बेड प्लॉटर, एक है ड्रम प्लॉटर। बस इसको इतना ही याद रखना आपके लिए काफ़ी है। अब आगे चलते हैं हम स्पीकर पे, फोर्थ वाला आउटपुट डिवाइस जो है। स्पीकर को बनाया किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अब स्पीकर क्यों आउटपुट डिवाइस है? देखिए स्पीकर आउटपुट डिवाइस, आपके हाथ में माइक्रोफोन है, आप उससे बोलते हो और स्पीकर से आवाज़ निकलती है, वो तो आउटपुट डिवाइस हो गया। इसी तरह हेडफोन्स क्या होती है? ये स्मॉल लाउड स्पीकर्स होते हैं। जब आप अपने कानों में हेडफोन रखते हो और मोबाइल को कनेक्ट करते हो ब्लूटूथ, मतलब जो ब्लूटूथ होता है आपका, वो भी छोटे छोटे स्पीकर्स होते हैं, तो उनके थ्रू आवाज़ आती है, ठीक है, जाती भी है आती भी है, तो ये दोनों हो सकता है, यानी ड्यूअल डिवाइस हो सकता है, राइट। इसके बाद इसको बनाया किसने? नेथनील बाल्डविन ने, राइट। इसको स्टीरियोफोन्स या कैनस भी कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्टर, राइट। प्रोजेक्टर को जीन डोलगॉफ ने बनाया। ये एक लार्ज स्क्रीन होता है। प्रोजेक्टर एक ऐसी मशीन होती है ना जिसके थ्रू अपने आप प्रेजेंटेशंस वगैरह दे सकते हो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। नंबर 7 पे आता है ब्रेली रीडर। तो ब्रेली रीडर को लोइस ब्रेली ने बनाया, यूज्ड बाय विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स। देखिए ये एक ऐसा मतलब होता है ना, ऐसा इस पे ABCD लिखा होता है, वर्ड्स लिखे होते हैं ऊपर ऊपर थोड़े से बड़े बड़े, तो उंगलियों से वो देखते हैं, जिनके पास लाइट नहीं होती वो पहचानते हैं उंगलियों से कि ये A है, ये B है, वगैरह वगैरह, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद स्पीच जनरेटिंग डिवाइस को टॉबी चर्चिल ने बनाया, टॉबी चर्चिल। तो स्पीच ये क्या करता है? ये टेक्स्ट को रीड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है बाय लॉइस ब्रेली, ये इसको रीड करेगा फिर बोलेगा बाय लॉइस ब्रेली, ठीक है। इसके बाद आता है GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये अमेरिका ने बनाया, अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया GPS। ये एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दिखाता है कि पोजीशन कहाँ पे है, कौन इंसान कहाँ पे है, कौन सा एरिया कहाँ पे है। ये एक सैटेलाइट आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद हम आते हैं अपने ड्यूअल डिवाइसेस पे। ड्यूअल डिवाइसेस मतलब जो बोथ इनपुट भी और आउटपुट भी हैं, यानी सम डिवाइसेस दैट गिव इनपुट आल्सो शोज आउटपुट। जो इनपुट भी देते हैं कंप्यूटर को और वहां से इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, उनको ड्यूअल डिवाइसेस कहा जाता है। सबसे पहला है मॉडेम। इसको समझने की काफ़ी ज़रूरत है, अटेंशन आप कंप्लीट रख लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉडेम किसने बनाया? डेल हेथरिंगटन ने। अब मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अब ये मॉड्यूलेटर क्या करता है, डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम इसको समझने की कोशिश करें। देखिए मॉड्यूलेटर क्या करता है, ये एनकोड्स डेटा फॉर ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये है मॉडेम, यहाँ पे मैंने मॉडेम बनाया है, यहाँ पे मॉडेम। तो ये मॉडेम के ऊपर दो ना ऐसे कुछ लगे होते हैं ऊपर की तरफ, जिस तरह से वायरलेस होता है ना, उसमें वो ऊपर वाली स्टिक होती है, एंटेना टाइप होता है। तो इस मॉडेम में क्या है, ये एक लाइन लगी हुई है, तार लगी हुई है फॉर एग्जाम्पल। इससे डेटा आता भी है और डेटा जाता भी है। अब आता किससे है, जाता किससे, उसी को हम समझेंगे। देखिए मॉड्यूलेटर होता है जो डेटा को ट्रांजैक्शन के लिए भेजे, यानी डेटा को एनकोड करे ट्रांजैक्शन के लिए।
इस मॉडेम में डिजिटल फॉर्म में डेटा होता है जो यहाँ से निकलता है बाहर, ठीक है। बाहर जब यहाँ से निकलता है डेटा, उसको कौन करता है, उसको मॉड्यूलेटर करता है, ठीक है, मॉड्यूलेटर करता है। अच्छा, रिसीव कौन करता है, रिसीव करता है डीमॉड्यूलेटर। यानी डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, डिकोड्स डेटा फॉर रिसेप्शन। ये बाहर से यानी इस लाइन से जब डेटा आता है तो उसको डीमॉड्यूलेटर कहते हैं, यानी डीमॉड्यूलेटर करता है। और जब इसी लाइन से वापस डेटा जाता है तो उसको मॉड्यूलेटर कहा जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल टू एनालॉग कौन करता है और एनालॉग टू डिजिटल कौन करता है। अब तो हमें पता है कि मॉड्यूलेटर डेटा को बाहर निकालता है यानी बाहर भेजता है, तो हो गया डिजिटल टू एनालॉग, राइट। एनालॉग टू डिजिटल कौन करता है, जब डीमॉड्यूलेटर यहाँ तार से डेटा को लाता है हो गया एनालॉग, और जब ये इसमें पहुंचता है हो गया डिजिटल। तो इस चीज़ को इसी तरह आप याद रख लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डिजिटल टू एनालॉग कौन वर्क करता है तो आप मॉड्यूलेटर लिखोगे, अगर एनालॉग टू डिजिटल होगा तो आप डीमॉड्यूलेटर लिखोगे। इसके बाद वाला है ड्यूअल डिवाइस फैक्सिमाइल यानी फैक्स, जिसकी फुल फॉर्म है फॉर अवे जेरोक्स। ये भी पूछी जाती है एग्जाम्पल में, ये फुल फॉर्म काफ़ी बार, फॉर अवे जेरोक्स इसको कहते हैं। अलेक्जेंडर बेन ने इसको बनाया। इसमें अब ये ड्यूअल क्यों होता है, क्योंकि इसमें स्कैनर भी होता है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर जो कि आउटपुट डिवाइस है, दोनों चीज़ इसमें लगी होती है, इसलिए इसको ड्यूअल डिवाइस कहा जाता है। इसके बाद वाला है हेडसेट्स। हेडसेट्स तो नेथनियल बाल्डविन ने बनाए। इसमें स्पीकर भी होता है और माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से आवाज़ आती है, स्पीकर से आवाज़ निकलती है, तो ये भी दोनों है। टच स्क्रीन E.A. जॉनसन ने बनाया। टच स्क्रीन क्या है, इसमें जब हम क्लिक करते हैं ना, कंप्यूटर को क्लिक किया तो वहाँ से वापस भी वहीं पे कुछ आता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये ड्यूअल डिवाइस है। इसके बाद आता है ऑडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, और साथ ही साथ DVD, CD, SD कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह, ये सारे ड्यूअल डिवाइस में आते हैं। क्यों, क्योंकि एक पेन ड्राइव में हम डेटा डाल भी सकते हैं और वापस भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से मेमोरी कार्ड में हम डेटा रख भी सकते हैं और डेटा हासिल भी कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो कल हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस को करेंगे और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को करेंगे। फिर इसके बाद मैं इन पे वन लाइनर्स क्वेश्चंस वगैरह लाऊंगा, या अगर पॉसिबल हुआ तो पहले मैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को क्वेश्चंस लाऊंगा, वन लाइनर्स लाऊंगा, PYQs डिटेल में लाऊंगा। आपको किसी और चैनल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई गारंटी यू कि सारा सिलेबस आपका क्लियर होगा और सारा कंप्यूटर जो है आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। बस यू हैव टू गिव टाइम एंड स्टे ट्यून्ड विद स्टडी ब्रेन्स। आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखोगे यहाँ से। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, लिखना पड़ता है, फिर इसके बाद आपको आप तक वीडियो को पहुंचाना पड़ता है। तो मैं एक फैमिली बनाना चाहता हूं यूट्यूब पे, बहुत बड़ी फैमिली। तो आपका काम है वीडियो को एक क्लिक में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे विद गुड हेल्थ।